प्रेज द लॉर्ड। बाइबल की कहानी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम दानियेल नबी की कहानी के विषय में सीखेंगे, जो कि हमें दानियेल नबी की पुस्तक 6 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, यदि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दें, ताकि इस प्रकार की कहानी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहेगी। ये उस समय की बात है जब बेबीलोन का राजा दारा राज्य किया करता था। उसने अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर राजा ने 3 अध्यक्ष भी ठहराया, जिनमें से दानियेल एक था, ताकि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा कुछ न होने पाए। राजा दारा दानियेल को बहुत पसंद करता था, क्योंकि उसने देखा कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है। तब उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि दानियेल को सारे राज्य के ऊपर ठहराए, लेकिन राजा के बाकी कर्मचारी इस विचार से सहमत नहीं थे, क्योंकि वे साफ दानियेल से ईर्ष्या करते थे। इसलिए उन्होंने दानियेल के विरुद्ध में दोष ढूंढना शुरू, परंतु दानियेल अपने सब कामों में विश्वास योग्य था। इसलिए वे लोग दानियेल के काम में भूल या दोष ना निकल सके और कोई अपराध या दोष ना पाया। यह हम दानियेल के जीवन से एक बात को सीखते हैं मेरे प्रियो, कि जब हम भी प्रभु के भय में पूरी ईमानदारी और विश्वास योग्यता से काम करते हैं, तो न सिर्फ इससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, बल्कि जिन अधिकारियों के ऊपर हम काम करते हैं वह भी हमारे काम से प्रसन्न होते हैं। और यही ईमानदारी और विश्वास योग्य ही हमारे लिए बहुत बड़ा धन है, जो हमें अपने कार्य के स्थल में ऊपर लेके जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही हम उन्नति करेंगे, हमारे विरोधी भी खड़े होंगे हमें रोकने के लिए, परंतु आप अपने खराई और सिधाई में और विश्वास योग्यता में चलते रहे, प्रभु आपको और भी ऊंचा उठाएंगे। आगे हम देखते हैं कि राजा के कर्मचारियों ने दानियेल में कोई दोष ना ढूंढ सके, तो उन्होंने राजा से कहा, एक ऐसी कड़ी आज्ञा निकली जाए जिसमें यदि कोई 30 दिन तक तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। क्योंकि वे लोग जानते थे कि दानियेल परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत नहीं करता था, और दिन में 3 बार वह परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। ये सारा षड्यंत्र उन्होंने सिर्फ दानियेल के लिए रचा था, और उन्होंने किसी न किसी उपाय से दानियेल को मरवा डालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजा को यह नियम दिया। तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब ये बात मालूम हुआ कि उस पत्र में राजा हस्ताक्षर कर दिया है, तब दानियेल अपनी उपरोक्ति कोठरी में गया और अपनी रीति के अनुसार घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, जैसा वो हमेशा करता था। मेरे प्रियो, दानियेल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए जब उससे मालूम पड़ा कि उसके लिए षड्यंत्र रचा गया है, तब चिंता करने और घबराने के बजाय प्रार्थना करने लगा। तो यह हमें दानियेल के द्वारा एक सीख मिलती है कि हम जब हमारे विरोधी हमारे लिए बुरी योजना बनाए, तो हम नहीं घबराएं और चिंता ना करें, बल्कि परमेश्वर के समीप जाएं और प्रार्थना करें। जैसे कि दानियेल ने सब कुछ जानते हुए भी अपना प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसने अपनी रीति के अनुसार एक खिड़की की तरफ जो यरूशलेम की ओर खुलती है मुंह करके प्रार्थना कर रहा था। तो उन कर्मचारियों ने उससे देखा और यह बात जाकर राजा को बता दी, और राजा से कहा कि क्या तूने ये आज्ञा ना निकाली थी कि जो कोई 30 दिन तक राजा को छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे, तो वह सिंहों की मांद में डाला जाएगा। तब राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मदियों और फरीसियों की
अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने कहा कि तेरे इस आज्ञा पर दानियेल ने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया करता है। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी तब वह बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने की उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फरिस्तियों में यह व्यवस्था है कि जो आज्ञा या नियम राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने ये आज्ञा दे दी कि दानियेल को सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लेकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को भोजन भी नहीं किया और न ही कोई सुख विलास की वस्तु उसके पास पहुंचे गई और राजा को नींद भी नहीं आया। फिर प्रियो, यहाँ एक राजा अपने सेवक से कितना प्रेम करता है। जब उसे मालूम पड़ा कि दानियेल ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया तब वो क्रोध करने के बजाय उदास हुआ और उससे बचने का प्रयास किया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार यदि हम भी प्रभु के वचनों पर चलेंगे और अपने कामों में निष्कलंक रहें तो हम पर भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा और साथ ही साथ हमारे अधिकारियों का भी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी। आगे बाइबल बताती है कि मेरे प्रियो, अगले दिन जैसे ही भोर को पाँव फटने लगी, राजा उठा और सिंहों की गड्ढे की ओर दानियेल का पास गया। तब राजा गड्ढे के पास जाकर शोक भरी आवाज से पुकारने लगा, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तूने नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों का मुंह ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख के मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने दानियेल का बात सुनकर बहुत आनंदित हुआ और दानियेल को गड्ढे में से निकलने की आज्ञा दी। अतः दानियेल गड्ढे में से निकला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह भी ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली की थी उनको अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। और हमें बाइबल बताती है कि वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब राजा ने अपने स्थानों के सब राज्यों में यह आज्ञा दी कि सब लोग दानियेल के परमेश्वर के आगे कांपते और थरथराते रहो, क्योंकि जीवित और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहती है। जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने दारा राजा के समय अपनी महिमा प्रकट की और दानियेल को भी अद्भुत तरीके से बचा लेते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ हमें एक विशेष बात प्रभु सिखाते हैं कि दानियेल को सिंहों से क्यों बचाया। वो इसलिए कि यहाँ बाइबल बता रही है कि वो परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया और परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास था।
हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम भी श्री परमेश्वर को ही भाई माने और केवल उसी की उपासना करें और उनके आगे ईमानदार और निर्दोष रहें और उसके ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखें। तभी प्रभु हमें भी हर मुसीबतों से तथा शत्रुओं के हर युक्तियों से बचाएंगे और हम पर अपनी महिमा प्रकट करेंगे।